Good morning, dear students. Welcome to today's class of MCOM Business Administration for the subject of Strategic Management. व्यूरचनात्मक प्रबंधन हम पढ़ रहे हैं, जिसमें 3 यूनिट्स हम पढ़ चुके हैं. आज फोर्थ यूनिट की लास्ट क्लास है, क्योंकि इस यूनिट के भी 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो थे वो हम पढ़ चुके हैं. स्ट्रैटेजिक चॉइस, प्रोसेस ऑफ स्ट्रैटेजिक चॉइस, कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो एनालिसिस, ये हम पढ़ चुके हैं. आज हम पढ़ने वाले हैं कंटिजेंसी स्ट्रैटेजीज और एक और दूसरा है चूजिंग इंटरनेशनल स्ट्रैटेजीज. ये दोनों छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, एग्जाम में इन पे क्वेश्चंस आते हैं और हमें उसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्टडी करना है. ठीक है, सबसे पहले देखते हैं. पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहती हूँ कंटिजेंसी का मीनिंग क्या होता है. जो डिक्शनरी मीनिंग है कंटिजेंसी का वो है अ पॉसिबल फ्यूचर सिचुएशन और इवेंट. फ्यूचर में कोई एक पॉसिबल सिचुएशन या इवेंट हो सकता है, उसको कंटिजेंसी कहते हैं. और हिंदी में उसको कहते हैं भविष्य में संभावित स्थिति या घटना. ठीक है, तो इससे आप थोड़ा सा आइडिया लगाओ कि कंटिजेंसी स्ट्रेटेजीज ऐसी स्ट्रेटेजीज होती हैं जो फ्यूचर में कोई पॉसिबल सिचुएशन या इवेंट क्रिएट होने वाला होता है किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में, तब अप्लाई करने वाली स्ट्रेटेजी होती है, उसको कहते हैं कंटिजेंसी स्ट्रेटेजी. एक्सप्लेनेशन बता रहा है कंटिजेंसी स्ट्रेटेजीज आर रिजल्ट ऑफ द कंटिजेंसी प्लान. दिस स्ट्रेटेजीज आर डिवाइज्ड फॉर अ स्पेसिफिक सिचुएशन वेयर थिंग्स कुड गो रॉन्ग. ठीक है, कंटिजेंसी प्लान होता है, उसका रिजल्ट जो लाते हैं उस प्लान को रिजल्ट में कन्वर्ट करते हैं एक स्ट्रेटेजी बना के, और वो उसको कहते हैं कंटिजेंसी स्ट्रेटेजीज. ये स्ट्रेटेजीज किस लिए होती है? कोई स्पेसिफिक सिचुएशंस हो जहां पर आपको एक कंपनी के पर्सन के तौर पर या एक ग्रुप के तौर पर ये लग रहा है कि फ्यूचर में कोई सिचुएशन गड़बड़ होने वाली है, तब यूज होने वाली स्ट्रेटेजीज को कंटिजेंसी स्ट्रेटेजी कहते हैं. ठीक है, दिस स्ट्रेटेजीज प्रिपेयर्स द ऑर्गेनाइजेशन और द पर्सन फॉर फ्यूचर फॉर एनीथिंग दैट कुड हैपन इन फ्यूचर. ठीक है, मतलब क्या होता है कि ये फ्यूचर में कोई भी गड़बड़ हो उसके लिए प्लान. हम लोग हमारी लाइफ में भी यही करते हैं, हम हमेशा प्लान ए से चलते हैं, लेकिन हम में से कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि अगर बाई चांस प्लान ए फेल हो गया तो हमारा प्लान बी रेडी होना चाहिए. ठीक है, तो वही चीज है कि स्ट्रेटेजीज कंपनी की जो हमने आगे पढ़ी थी, जो मेन स्ट्रेटेजीज पहले की यूनिट में, वही अप्लाई होती हैं. लेकिन अगर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फिर कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करनी है या कैसी यूज करनी है, उसको कहेंगे कंटिजेंसी स्ट्रेटेजी. और अगर सोच के देखो तो सोचो कंटिजेंसी स्ट्रेटेजीज कितनी इंपॉर्टेंट होती है और कितना मायने रखती है. वो कोई भी डिजास्टर होगा कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में, उसको हैंडल करने में हेल्प करेगी. ठीक है, दिस स्ट्रेटेजी इज फॉर्मुलेट इन एडवांस टू डील विद अनसर्टेनिटीज दैट आर अ नेचुरल पार्ट ऑफ बिजनेस. कोई भी बिजनेस में अनसर्टेनिटीज आई, उनको टैकल करने के लिए ये हेल्पफुल होती है. देर आर फ्यू अप्रोच टू हेल्प कंपनीज टू डेवलप एंड इम्प्लीमेंट दिस स्ट्रेटेजी, दैट इज मॉडल ऑफ कंटिजेंसी प्लानिंग प्रोसेस. ठीक है, ये कैसे प्लान होती है, इनका प्रोसेस क्या होता है कंटिजेंसी स्ट्रेटेजीज का. तो सबसे पहले आइडेंटिफाइंग कंटिजेंसी इवेंट्स. क्या पॉसिबल इवेंट्स फ्यूचर में हो सकते हैं जो डिस्टर्बिंग हो सकते हैं कंपनी के लिए, वो आइडेंटिफाई करो. फिर एस्टैब्लिशिंग द ट्रिगर पॉइंट्स. वो ट्रिगर पॉइंट्स एस्टैब्लिश करो कि इस स्टेज तक आए तो हमको ये प्लान इंप्लीमेंट करना है, तो वो करना है. और फिर लास्ट में ये प्लानिंग चल रही है सारी, और लास्ट में डेवलपिंग स्ट्रेटेजीज एंड टैक्टिक्स. और वो ट्रिगर पॉइंट फाइंड करने के बाद उस हिसाब से स्ट्रेटेजीज और टैक्टिक्स को डेवलप करना है. ठीक है, अब व्हाट इज कंटिजेंसी प्लानिंग, ये एक छोटा सा और इसके साथ ही एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने एक स्लाइड लगाई है. कंटिजेंसी प्लानिंग इज अ टूल टू एंटिसिपेट एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स दैट टिपिकली अराइज ड्यूरिंग ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्स. ठीक है, इसके स्टेजेस होते हैं, नीचे एग्जाम्पल है, आप चाहो तो इसको स्टडी करना, नहीं चाहो तो इसको छोड़ देना. इसके जो पॉइंट्स है वो है एनालाइज पोटेंशियल इमरजेंसीज. कौन सी इमरजेंसीज आ सकती है कंपनी में, वो देखो. फिर वैसे ये एग्जाम्पल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, इसको स्टडी करोगे तो और इजी रहेगा ये पूरा टॉपिक को एक्सप्लेन करना और समझना. ठीक है, फिर एनालाइज पोटेंशियल इम्पैक्ट, जो इमरजेंसी है उससे क्या इम्पैक्ट, क्या असर होगा कंपनी में. फिर एस्टैब्लिश क्लियर ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटेजीज. फिर आपको क्लियर ऑब्जेक्टिव्स एस्टैब्लिश करने हैं, मतलब प्लान करने हैं, आइडेंटिफाई करने हैं, स्ट्रेटेजीज भी एस्टैब्लिश करनी है और फिर उसको इंप्लीमेंट करना है. ये हो गया मेन पॉइंट्स. ठीक है, तो 2 टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, कंटिजेंसी स्ट्रेटेजीज. तो कंटिजेंसी स्ट्रेटेजीज हो गया. अब हमारा दूसरा टॉपिक है चूजिंग इंटरनेशनल स्ट्रेटेजीज. ठीक है, अब इंटरनेशनल स्ट्रेटेजीज की बात आई
तो उसमें सिर्फ इंडिया या सिर्फ एक पर्टिकुलर कंट्री की बात नहीं चल रही है, उसमें पूरे ग्लोब, पूरे अर्थ की बात चल रही है। तो ये पिक्चर मैंने इसीलिए लिया है, इसमें आप देख रहे होंगे कि एक ग्लोब, पूरा ग्लोब बना हुआ है और उसके आसपास सारी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। ठीक है, तो अब हमें ये स्टडी करना है इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज क्या क्या होती हैं और उनको कैसे चूज करते हैं, किस बेसिस पर। तो देयर आर 4 बेसिक स्ट्रेटजीज टू कम्पीट इन द इंटरनेशनल एनवायरमेंट। कौन सी 4 बेसिक स्ट्रेटजीज हैं? पहली है ग्लोबल स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, ऐसी स्ट्रेटजी जिसको पूरे ग्लोब पे, पूरे अर्थ में एक सिमिलर स्टैंडर्डाइजेशन मिला है, वो वाली स्ट्रेटजी। दूसरा लोकलाइजेशन। लोकलाइजेशन में क्या होता है कि लोकल, आपके कंट्री लेवल पर कौन सी स्ट्रेटजीज चलती है उनको फॉलो करना है। तीसरा ट्रांजेशनल लेवल, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर की जा सकती है, वैसी कौन सी वैसी स्ट्रेटजीज चूज कर सकते हैं। और लास्ट है इंटरनेशनल। इंटरनेशनल मतलब जिसमें बॉर्डर्स मतलब कोई बाउंड्रीज नहीं होती है, 2 कंट्रीज के बीच में कोई लिमिटेशंस नहीं होती है। एक कंट्री की एक कंपनी दूसरी कंट्री में जाकर अपनी कंट्री की ही स्ट्रेटजी वहां भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ ईच स्ट्रेटजी डिपेंड्स ऑन द प्रेशर्स फॉर कॉस्ट रिडक्शन एंड लोकल रिस्पॉन्सिवनेस इन द इंडस्ट्री। ठीक है, वही हमने जो आगे पढ़ा 4 ग्लोबल बिजनेस स्ट्रेटजीज। सबसे पहले ऊपर है स्टैंडर्डाइजेशन स्ट्रेटजी। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब ग्लोबल स्टैंडर्डाइजेशन देखा। फिर है ट्रांजेशनल। ट्रांजेशनल मतलब ट्रांसफर हो सकती है। एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी मतलब इंटरनेशनल। और मल्टी डोमेस्टिक स्ट्रेटजी मतलब लोकल। यही 4 चीजें हो गई। इनका एक ये ग्राफ बनाया हुआ है। एक्स एक्सिस पर है लोकल रिस्पॉन्सिवनेस और वाई एक्सिस पर है ग्लोबल इंटीग्रेशन। ठीक है, एक और चार्ट है द स्ट्रेटजी ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। इसमें भी वही चूजिंग अ स्ट्रेटजी, कैसे चूज करोगे। तो चूज करने का जो बेसिक फंडा है वो ये है कि प्रेशर ऑफ लोकल रिस्पॉन्सिवनेस वर्सेस प्रेशर ऑफ कॉस्ट रिडक्शंस। कितना लोकल रिस्पॉन्सिवनेस है आपकी कंपनी के प्रोडक्ट्स का या सर्विसेज का, और आप पे कॉस्ट रिडक्शन करने का कितना प्रेशर है, उस पर डिपेंड करेगा कि आप इन चारों में से कौन सी स्ट्रेटजी यूज करोगे। ये स्ट्रेटजी कब यूज करने की बात है? जब आप एक पर्टिकुलर कंट्री में अपनी कंपनी चला रहे हो, उस कंपनी का जो बिजनेस है उसको इंटरनेशनल लेवल पर ले जा रहे हो। ठीक है, आई होप इंटरनेशनल बिजनेस आप सब लोगों को क्लियर होगा। इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब होता है एक कंट्री दूसरी कंट्री से बिजनेस कर रही है। ठीक है, लेन देन, आदान प्रदान एक कंट्री का दूसरी कंट्री से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब इंटरनेशनल बिजनेस का पार्ट है। तो ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर जो फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स को कंपेयर करते हुए जो 4 स्ट्रेटजीज हैं वो चूज होती है। ठीक है, लो टू हाई रेंज के अकॉर्डिंग। आई होप स्टूडेंट्स आज के दोनों टॉपिक्स भी आप लोगों को क्लियर हैं। फिर भी कोई डाउट है तो एक तो मैं पीडीएफ नोट्स आपके वीडियो के साथ अटैच करूंगी आज के व्हाट्सएप ग्रुप में, तो वो आप देख लेना। उसके अलावा भी आपको कोई डाउट है, कुछ नहीं समझ आ रहा है, कुछ नोट्स नहीं मिल रहे हैं, तो बुक्स आप रेफर करें। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बुक्स बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल हैं। उन बुक से भी नहीं मिले, गूगल से रेफर करें। जो भी समझ में नहीं आ रहा वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आज का व्हाट आर कंटीजेंसी स्ट्रेटजीज, ये एक्सप्लेन करना है। और दूसरा है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन चूजिंग इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज। फाइन स्टूडेंट्स, तो एक्सप्लेन करना अच्छे से, और दोनों में आंसर्स क्या लिखने हैं वो आपको क्लियर है मोटा मोटी। ठीक है, तो बुक्स में नोट्स पूरे कंप्लीट मिले या नहीं मिले, पर ये ध्यान रखना है कि इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज में 4 स्ट्रेटजीज समझानी है। कंटीजेंसी स्ट्रेटजी में भी वो जो चार्ट मैंने बताया वो लिख के और उसको एक्सप्लेन करना है अच्छे से। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास से हम 5th यूनिट स्टार्ट करेंगे। हैव अ सेफ टाइम। थैंक यू।